हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी, वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो आज कराने वाले हैं आपके साइंस के 15+ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, तो साइंस के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि यही ज़्यादातर है जो रेलवे पूछता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपका साइंस आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। तो 50+ है, आपको देखना है यहाँ पे 50+ में आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही करते हैं। तो आप देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूनतम तापमान की स्थिति को क्या कहते हैं। आपको बताना है न्यूनतम तापमान की जो स्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, शून्य बिंदु कहा जाता है। क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी कराने के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिससे हम आपके आंसर आपको बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा तत्व ऑक्सीजन के दौरान ज्वलनशील में बदलता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीकरण के दौरान ज्वलनशील में बदलता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रासायनिक बंधन में 2 परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उसे क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, से इलेक्ट्रॉन बंध यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रह गति के पहले नियम को किसने प्रतिपादित किया था। आपको बताना है ग्रह गति की जो पहला नियम था उसने किसने प्रतिपादित किया था। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात रचनाओं में से कौन सी है। आपको बताना है ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात रचनाओं में से कौन सी है। तो 5 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, सुपर क्लस्टर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। देखते हैं 6 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस रूप में पाया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही पा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए 7 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। आपको बताना है ऐसी कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो 7 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 7 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया यहाँ पे होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। आपको बताना है मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे मजबूत है। तो आप 8 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी जो होती है वो आपकी सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 9 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहते हैं। आपको बताना है किसी वस्तु के तापमान में जो परिवर्तन होता है उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो 9 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह सबसे तेज गति में घूमता है। तो 10 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बृहस्पति यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 11 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 11 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा तत्व गैस के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होता है। तो 11 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो गैस के वायुमंडल में सबसे अधिक आपकी होती है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोटॉन किसकी तरह कार्य करता है। आपको बताना है प्रोटॉन है वो किसकी तरह कार्य करता है। तो 12 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे
डी ऑप्शन हो जाएगा दोनों कण और तरंगों के द्वारा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 13 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यह सच है कि बिजली का चालकता मापने के लिए जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे ओम कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 13 क्वेश्चन का वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाता है। हाँ, कहा जाता है। ओम ही कहते हैं, बिजली की चालकता को मापने वाले यंत्र को आपका ओम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 14 क्वेश्चन पूछा गया है, गर्मियों में वायुमंडलीय तापमान अधिक होने के कारण हवा की घनत्व कम होती है, इसे किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल्स का नियम के द्वारा हम समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है। आपको बताना है अंतरिक्ष में जो किसका घनत्व शून्य हो जाता है। 15 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, निर्वात का घनत्व है जो वो शून्य आपका हो जाता है अंतरिक्ष में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेलीस्कोप के जो आविष्कारक थे वो कौन थे। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गैलीलियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है। आपको बताना है न्यूटन के जो गति का दूसरा नियम है उसका सूत्र है वो क्या है। तो 17 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, F बराबर ma होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखते हैं 18 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 18 क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी स्थित है। आपको बताना है सूर्य से जो कितनी दूरी पर आपकी पृथ्वी स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 93 मिलियन मील आपकी दूर है पृथ्वी से सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोलाइडल समाधान में कणों का आकार क्या होता है। आपको बताना है कोलाइडल जो समाधान है उसका जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है। तो 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, 1-1000 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 20 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस प्रक्रिया के दौरान तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है। आपको बताना है किस प्रक्रिया के दौरान तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 21 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, गति का एक एक क्या होता है। आपको बताना है गति का जो एक एक है वो क्या होता है। 21 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 22 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, जो वलय युक्त भाग पृथ्वी के भीतर होते हैं वे किसे कहलाते हैं। आपको बताना जो वलय युक्त भाग पृथ्वी के भीतर होते हैं वे किसे कहलाते हैं। तो 22 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं आपके, क्रस्ट कहलाते हैं, मेटल और आपका कोर, ये सभी आपके कहलाते हैं जो पृथ्वी के अंदर जो भीतर के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 23 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, स्वचालित रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। तो 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बैटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 24 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सिद्धांतों के अनुसार सूर्य में रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको बताया सिद्धांतों के अनुसार जो सूर्य में रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है। तो 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, नाभिकीय संलग्न कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 25 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शरीर में किस अंग के द्वारा रक्त का संचार होता है। आपको बताना शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके द्वारा रक्त का संचार होता है आपकी बॉडी में। तो 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
देखिए 26 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 26 क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कक्ष पदार्थ के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। आपको बताना है ऐसा कौन सा कक्ष है जो आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, सेल्स मैकवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 27 आपसे क्या पूछा गया है। 27 क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम गति के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। आपको बताना है न्यूनतम गति के जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं। 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बाहरी कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 28 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 28 क्वेश्चन पूछा गया है किस गैस का शुद्ध रूप में उपयोग किया जाता है जो जलता नहीं है। आपको बताना है किस गैस का शुद्ध रूप में उपयोग किया जाता है जो जलता भी नहीं है। 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 29 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वो क्या होता है। तो 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना ट्रांसफार्मर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 30 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है आधुनिक टेलीविज़न स्क्रीन किस प्रकार की होती है। तो जो आधुनिक टेलीविज़न आ रही है वो किस प्रकार की होती है। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसका जो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी होती है। जैसे कि आपका एलसीडी होगी, आपकी प्लाज्मा हो गया और आपका एलईडी, ये सभी आपकी होती है आधुनिक टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 31 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 31 क्वेश्चन पूछा गया है किस पदार्थ में शून्य तापमान पर कणों की गति रुक जाती है। आपको बताना है किस पदार्थ में शून्य तापमान पर कणों की गति रुक जाती है। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठोस गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 32 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है किस गैस का पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशत होता है। आपको बताना है कौन सी ऐसी गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशत में होती है। तो 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 33 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 33 क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में सबसे ऊंची परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल में सबसे ऊंची परत है वो कौन सी है। तो 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आयन मंडल है जो कि आपकी सबसे ऊंची परत है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 34 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 34 क्वेश्चन पूछा गया है किसे जीवन के भंडार के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है किसे जीवन के भंडार के रूप में जाना जाता है। तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जल। देखिए जल जो है वो आपको जीवन देता है तो उसे आपका जीवन का भंडार कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 35 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 35 क्वेश्चन पूछा गया है ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला बल कौन सा है। आपको बताना है ग्रहों की जो गति को नियंत्रित करता है वो बल कौन सा है। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 36 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 36 क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया का क्या होता है। आपको बताना है न्यूटन के जो गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया क्या होता है। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 37 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 37 क्वेश्चन पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा के प्रकारों में से कौन सा ऊर्जा रूप सबसे अधिक सामान्य होता है। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गर्मी ऊर्जा सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 38 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है टेम्परेचर का माप किस इकाई में किया जाता है। आपको बताना टेम्परेचर जो मापा जाता है उसका जो माप है वो किस इकाई में किया जाता है। तो 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी में। जैसे कि आपका डिग्री सेल्सियस और आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन, ये तीनों में आपका किया जाता है, सभी में किया जाता है टेम्परेचर का माप।
नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 39 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैपिलरी क्रिया किसमें होती है। आपको बताना कैपिलरी जो क्रिया है वो किसमें होती है। 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नालिका में जल का उठना। क्या दे रखा है आपका, नालिका में जल का उठना, वो कैपिलरी क्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि धातु का उपयोग इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसका हम इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए किया जाता है। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, तांबा का प्रयोग करते हैं हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 41 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है किसे ग्रहों का मास्टर कहा जाता है। आपको बताना है किसे ग्रहों का मास्टर कहा जाता है। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बृहस्पति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 42 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है सामान्य तापमान में वाटर का रासायनिक रूप क्या होता है। आपको बताना सामान्य तापमान में वाटर का जो रासायनिक रूप है वो क्या होता है। तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, H2O यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 43 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है अर्थक्वेक और डायनासोर में से कौन सा अधिक तबाही मचाता है। तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थक्वेक यहाँ पे होगा। अर्थक्वेक जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 44 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कारक किसने किया गया था। आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वो किसने किया था। 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 45 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है किस धातु का सबसे अधिक उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। आपको बताना है ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे अधिक प्रयोग की जाती है धातु बनाने में। 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गया है, देखिए 46 क्वेश्चन क्या पूछा गया है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। आपको बताना है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो क्या कहलाता है। 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 47 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, C6H12O6 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 48 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है पदार्थ के 3 रूपों में से कौन सा रूप सबसे अधिक घना होता है। आपको बताना पदार्थ के जो 3 रूप होते हैं उनमें सबसे घना रूप कौन सा होता है। 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 49 क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे मूलक जो परमाणु के केंद्रीय भाग में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 50 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे द्रवों का प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको बताना है द्रवों का जो प्रवाह है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या 1 है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है रासायनिक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 42 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है किसी गैस की मात्रा और दबाव के बीच संबंध को किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वायरल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 53 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है 53 क्वेश्चन पूछा गया है गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। गति में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है
54 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गैस का आदर्श रूप कौन सा है? आपको बताना है गैस का जो आदर्श रूप है वो कौन सा है। तो 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन है, ना नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 55 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, लैब में उपयोग किए जाने वाले पेंसिल के लीड में कौन सा तत्व होता है? आपको बताना जो लैब में यूज की जाती है पेंसिल, उसके लीड में कौन सा तत्व होता है। तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए आंसर हो जाएगा, कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन किस अंग में होता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा अंग है मानव का जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है। तो 56 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मांसपेशियों में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 57 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और क्या पूछा गया है, परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या संबंध है? तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 58 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम क्या है? आपको बताना ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम क्या है। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठोस पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 59 क्वेश्चन पूछा गया है, तापमान का माप किस इकाई में किया जाता है? आपको बताना है तापमान का जो माप है वो किस इकाई में किया जाता है। तो 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी में। जैसे कि आपका डिग्री सेल्सियस में किया था, आपका केल्विन में किया था, और डिग्री आपका फ़ारेनहाइट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 60 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 60 क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रह का मौसम सबसे अधिक स्थिर है? आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका मौसम स्थिर रहता है। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, शुक्र का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 61 क्वेश्चन पूछा गया है, स्मोकिंग से कौन सी प्रमुख बीमारी हो जाती है? जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके कौन सी बीमारी हो जाती है। तो 61 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर जो होगा वो यहाँ पे सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि क्या क्या हो जाता है, हृदय रोग, कैंसर और अस्थमा, ये तीनों ही आपके स्मोकिंग करने से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 62 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सभी जीवन रूपों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य जो है वो हमें जीवन प्रभावित करता है, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 63 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर किसका घनत्व अधिक होता है? तो 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, न्यूक्लियस जो होते हैं उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 64 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा तत्व एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कोबाल्ट यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 65 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, माइक्रोस्कोप के लेंस का आविष्कारक किसने किया गया था? आपको बता रहा है माइक्रोस्कोप का जो आविष्कारक है वो कौन थे? 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 66 क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, कोलाइड मिश्रण में कितने घटक होते हैं? आपको बताना है कोलाइड जो मिश्रण है उसमें कितने घटक होते हैं। 66 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 67 क्वेश्चन क्या पूछा है, किसे पृथ्वी का रेडियंस कहा जाता है? आपको बताना है किसे पृथ्वी का रेडियंस कहा जाता है। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा, पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 68 क्वेश्चन पूछा गया है, किस तत्व का परमाणु संख्या 8 है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 8 है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 69 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पानी के अणु में कितने परमाणु होते हैं? आपको बताना है पानी के जो अणु होते हैं इसमें कितने परमाणु होते हैं। 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 होते हैं। देखिए 70 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपके शरीर में किस अंग के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है? आपको बताना शरीर में किस अंग के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। तो 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए आंसर हो जाएगा,
माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 17 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन समान ध्रुवीय बलों के बारे में कौन सा सत्य है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कमेंट में बताएंगे। वे आकर्षित होते हैं, क्या क्या दे रखा है, वे आकर्षित होते हैं, वे एक दूसरे को धकेलते हैं, वे कोई प्रभाव नहीं डालते और वे रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताएंगे। ये क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। तो ये क्लास कैसी लगी आपकी, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।